आज का टॉपिक रहेगा आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। सिमिलर क्वेश्चंस टू पीवाईक्यू। आईबीपीएस क्लर्क में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं के आधार पर इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट से। 2 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 2 लड़के एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 गर्ल्स कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। और 3 लड़कियां उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती है। इन हाउ मैनी डेज कैन ए बॉय एंड ए गर्ल टुगेदर डू द वर्क। एक लड़का एक लड़की मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। तो देखो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको एक तो ये देखना पड़ेगा कि टोटल काम कितना है। एक ये देखना पड़ेगा कि जैसे लड़का और लड़की ये दोनों एक एक दिन में कितना काम करते हैं, यानी कि इनकी इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षमता। इनकी एक दिन के काम करने की इफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो कैसे करेंगे। इनकी 2 बॉयज है, 2B। बॉयज को B से डिनोट कर रहा हूं, कितने दिन में काम को कर रहे हैं, 10 days में कर रहे हैं, इंटू 10 इक्वल टू 3 गर्ल्स है तो 3G कितने दिन में काम को कर रही है, उसी काम को 5 days में कर रही है। अब देखो 5 से 10 आप लोगों का 2 बार जाएगा, तो यहां से मैं कह दूंगा कि 4B इक्वल टू 3G निकल कर आ गया। अगर इस बात को रेशो में लिखो तो B/G इक्वल टू आपका 3/3:4 निकल कर आ जाएगा, 3:4। ये क्या होती है, ये इसकी इफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। ये क्या है, इफिशिएंसी, यानी कि जो इफिशिएंसी का रेशो निकल कर आया बॉयज और गर्ल्स की, वो 3:4 निकल कर आ गया। ऑल क्लियर। अब टोटल काम को अगर मैं एक लड़का और एक लड़की से कराऊं तो कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम क्या है, जो स्टार्टिंग में लिया था, ये होता है आपका टोटल काम। या तो ये ले लो 2B + 10, ये भी टोटल काम है, या ले लो 3G × 5, ये भी टोटल काम है। दोनों ही टोटल काम है। तो टोटल काम कितना है, 2B × 10, किसी को भी ले सकते हो, इक्वल टू किससे कराना है, एक लड़का और एक लड़की से, यानी कि 1B एक लड़का प्लस 1G यानी कि एक लड़की। कितने दिन में करेगी, तो मैंने कहा कि T दिन में करेगी। टोटल काम को इसके इक्वेट कर दिया। अब B की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है। B की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 × 3 × 10 इक्वल टू B की 3 है और G की कितनी है, 4 है। तो 3 और 4 7, तो 7T आ जाएगा। 2 × 6 = 60, 60/7 इक्वल टू T। तो यानी कि T की जो वैल्यू निकल कर आएगी 7×8 = 56, 8 सही 4/7। तो इस तरीके से यह काम 8 सही 4/7 दिनों में कंप्लीट किया जा सकता है। दैट मीन्स B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगी, ठीक है। ये सॉल्यूशन है आपके रेफरेंस के लिए, आप चाहो तो फ्रैक्शन से भी ऐसे कर सकते हो। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पे समझते हैं। A and B undertake to complete a piece of work for 1200 rupees. A can do it in 8 days. B can do it in 12 days. And with the help of C, they complete the work in 4 days. Find the share of C. A और B को काम को पूरा करने के लिए 1200 रुपये मिलते हैं। A उस काम को 8 दिन में कर सकता है और B अकेला उस काम को 12 दिन में कर देता है। अगर ये दोनों मिलकर C की मदद से काम करें, यानी कि तीनों मिलकर करें, लिखा है ना विद द हेल्प ऑफ C, यानी कि A, B और C तीनों मिलकर करें तो काम 4 दिन में पूरा होता है। तो अब आपको बताना है कि C का हिस्सा कितना है, यानी कि इस 1200 में से C को अब कितने पैसे मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे दे रखा, A अकेला काम कर देता है 8 दिनों में, B अकेला उसी काम को कर देता है 12 दिनों में। अगर ये C की मदद ले ले तो A + B + C यानी कि तीनों मिलकर काम को करते हैं 4 दिनों में। अब हम लोग टोटल काम कैसे एज्यूम करेंगे, यानी कि 8, 12 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो ये एलसीएम निकल कर आएगा आप लोगों का 24 यूनिट। और ये 24 यूनिट क्या होता है, आपका टोटल वर्क होता है जो हमें करना है। अगर इस 24 यूनिट काम को मैं A से कराऊं, जो कि A 8 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में A कितना करेगा, 24/8 यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगा, 3 यूनिट पर डे करेगा। क्लियर है। ये डेज है आपके, डेज, ठीक है ना। ये आपके मैं इस तरीके से लिख देता हूं स्टार्टिंग से। A करता है 8 दिन में काम, B करता है 12 दिन में काम, और A, B, C तीनों करते हैं 4 दिन में। अगर अब इन तीनों का हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 24 यूनिट। और ये 24 यूनिट क्या है, आप लोगों का टोटल वर्क है, जिसे TW से डिनोट कर रहा हूं मैं। अब 24 यूनिट काम अगर A 8 दिन में करता है तो A एक दिन में कितना काम करेगा,
तो 8 से 24 3 बार जाएगा, यानी कि ए एक दिन में करेगा 3 यूनिट पर डे। अगर इस 24 यूनिट काम को बी से कराऊं जो 12 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 24/12, यानी कि 2 यूनिट पर डे, यानी कि 2 यूनिट पर डे करेगा। अगर इस 24 यूनिट काम को ए बी सी तीनों से कराऊं जो 4 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 24/4, यानी 6 यूनिट पर डे काम को करेगा। ठीक है ना। अब देखो 1200 रुपए इन्हें काम करने के लिए मिल रहे हैं। अब जो व्यक्ति जितना कार्य करता है उसको उतना ही पैसा मिलता है, या फिर डायरेक्ट इनकी इफिशियंसी के हिसाब से ही पैसे को बांट लेते हैं। तो यहां पर ए की, बी की और सी की इफिशियंसी यहां पर दे रखी है। ए कितना करता है एक दिन में 3 यूनिट, यानी कि 3:2। बी कितना करता है एक दिन में 2 यूनिट, यानी कि 2, है ना। ठीक है ना। और टोटल तीनों की इफिशियंसी कितनी यहां पर 6 है। अगर ए की 3 है, बी की 2 है, टोटल तीनों की 6 है, तो सी की 1 आएगी। यानी कि ए बी सी की इफिशियंसी का जो रेशियो है वो 3:2:1 है। तो टोटल कितना आ गया आप लोगों का 6 यूनिट आ गया। और टोटल काम के बदले इनको मिल रहे हैं यहां पर 1200 रुपए, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपीज। तो सी का हिस्सा बताना जो कि 1 यूनिट है, यानी कि सी को इस काम के बदले कितने मिलेंगे 200 रुपए मिलेंगे। और इस तरीके से यहां से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका आंसर आ गया, आपके रेफरेंस के लिए सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को यहां पे समझते हैं। इफ P कैन डू ए वर्क इन 6 days एंड Q कैन डू द सेम वर्क इन 8 days, R can do the same work in 12 days. If they are working together, then the work will be completed in how many days? P अकेला काम को 6 दिन में कर देता है, Q अकेला उसी काम को 8 दिन में, R अकेला उसी काम को 12 दिन में। अगर तीनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपको बताना है। P कर देता है अकेला 6 दिन में, 6 डेज में। Q अकेला करता है उसी काम को 8 डेज में, और R करता है उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट। अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल काम निकालेंगे, यानी कि 6, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, जो कि 24 यूनिट यहां पर आया है। ये क्या है आप लोगों का 12 वर्क, ये क्या है आपका टोटल वर्क। तो पी एक दिन में कितना काम करेगा 24 यूनिट काम है, पी उस काम को 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने करेगा 4, तो 4 यूनिट पर डे करेगा। 24 यूनिट काम है, क्यू उस काम को 8 दिन में कर देता है, तो क्यू एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट पर डे करेगा, 3 यूनिट पर डे करेगा। 24 यूनिट काम है, आर उस काम को 12 दिन में करता है, तो आर एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट पर डे करेगा, 2 यूनिट पर डे करेगा। अगर तीनों मिलकर काम करे पी प्लस क्यू प्लस आर, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। टोटल काम है आपका 24 यूनिट, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, पी 4 कर रहा है, क्यू 3 कर रहा है 7, और आर आपका 2 कर रहा है। तो तीनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल काम 24 है, तो कितने दिन में होगा 24/9। अब जो कॉमन वैल्यू है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसको कैंसिल आउट करेंगे। 3 से कट रहा है 24 8 बार, और 9 आपका 3 बार, यानी कि 8/3 दिन में इस तरीके से यह काम कंप्लीट आपका हो जाएगा, यह काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहां पे समझते हैं, इसको कर लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर undertakes to make a mall in 60 days and he employs 30 men. After 30 days, it is found then only 1/3 of the work is completed. How many extra men should he employ so that the work is completed on time? एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार एक मॉल को 60 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 30 आदमी को काम पर लगाता है। तो उसने 30 दिनों के बाद देखा कि केवल 1/3 काम ही अभी तक हो पाया है ना। तो अब वह चाहता है कि यह काम समय से पूरा हो जाए, तो उसको कितने आदमी अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे, यह आप लोगों को बताना है। तो एक फॉर्मूला आप लोग और समझ लीजिएगा, फॉर्मूला होता है आपका MDH/W। MDH मसाला भी आता है, उसी से आप लोग इसको याद रख सकते हो। याद रखने का तरीका, M4 होता है मैन, वुमेन, बॉयज, ठीक है ना। D4 क्या होता है यहाँ पर, डेज होता है। H4 आवर्स होता है। W4 वर्क होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैन, M का मतलब है यहाँ पे मैन, वुमेन, बॉयज, यानी कि जो भी ले रखी है, ठीक है ना। D4 होता है यहाँ पर डेज, और H4 होता है यहाँ पर आर, और W4 होता है यहाँ पर वर्क, ठीक है ना। स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, 30 आदमी,
ठीक है ना। कितने दिन काम करते हैं? 30 दिन करते हैं स्टार्टिंग में, यानी कि 30 × 30। कितने घंटे? घंटे के बारे में कोई जानकारी नहीं। कितना काम करते हैं? 1/3 काम करते हैं, यानी कि 30 आदमी 30 दिन में 1/3 काम करते हैं, ठीक है ना। अब कितने आदमी काम करेंगे नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि अब दोबारा से MDS लगा रहा हूं, मान लो कि अब M आदमी काम करेंगे। कितने दिन में काम करना है? टोटल 60 दिन में करना था, 30 दिन हो चुका तो 30 दिन बचा, तो 30 दिन में करना है। कितना काम करना है? टोटल काम का 1/3 भाग हो चुका, तो बचा है आपका 2/3 भाग। 2/3 भाग करना है, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर करूंगा। 3 से आपका 3 कटेगा, इस 2 से 30 आप लोगों का 15 बार, और 15 से ये 30 2 बार, यानी कि M बराबर आपका निकल कर आएगा 60। तो इसका मतलब अब इस काम को 60 आदमी पूरा कर रहे हैं। 30 तो पहले से ही लगे हुए थे आदमी, तो इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने पड़ेंगे? तो यहां पे निकाल दूंगा एक्स्ट्रा मैन, तो 60 में से 30 माइनस कर दूंगा जो पहले से लग रहे थे, यानी कि एक्स्ट्रा 30 आदमी अब आपको काम पर लगाने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अगला देखते हैं। प्रॉब्लम 5 है आपके सामने, इसको समझते हैं। R is 1.5 times as efficient as that of P and Q takes half time as compared to that of R. If R and P takes 2/5 days to complete the half of the work, then find the time taken by R and Q together to complete the whole work. ठीक है ना। देखो यहां पर आपको क्या क्या दे रखा सवाल में। यहां पे बोल रहा है कि R P से 1.5 गुना ज्यादा इफिशियंट है, यानी कि R की काम करने की क्षमता P से 1.5 गुना ज्यादा है, और जो Q है वह R की तुलना में आधे समय में काम को पूरा कर लेता है, यानी कि जितना समय आपका R ले रहा है उससे आधे समय में Q कर लेता है। अगर R और P दोनों मिलकर आधे काम को 2/5 दिन में पूरा करते हैं, तो R और Q मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब देखो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो आपकी इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम के। यानी कि यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि जो आपके इफिशियंसी का रेशियो होगा उसका अगर रिवर्स कर दूंगा मैं, तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा। तो यहां पर मुझे इफिशियंसी के बारे में दे रखा है, किस किस की इफिशियंसी के बारे में? तो आप कहोगे यहां पर दे रखा R और P की इफिशियंसी के बारे में। R और P कह रहा है कि R 1.5 टाइम्स एज इफिशियंट एज दैट ऑफ P, यानी कि P जितना काम करता है उसका 1.5 टाइम्स R करता है। तो अगर मैंने कहा कि P 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो R कितना करेगा? इसका 1.5 यानी कि 3 यूनिट करेगा। तो यहां पर R और P की इफिशियंसी का रेशियो आ गया 3:2। अब अगली लाइन में जो दे रखा आपको, इस बात को समझना है कि Q आधा समय लेता है R से काम करने में, यानी कि Q R का आधा समय लेता है काम को पूरा करने में। तो यानी कि टाइम के बारे में दे रखा। किसके टाइम के बारे में दे रखा? तो यहां पर टाइम के बारे में दे रखा Q और R के। तो इस बात को मैं यहां पे लिख लेता हूं, टाइम वाली बात, R का और किसका टाइम है? Q का। किसके बारे में दे रखा? टाइम के बारे में दे रखा। कितना टाइम है? कहता है कि Q टेक्स हाफ टाइम एज कंपेयर टू दैट ऑफ R, यानी कि अगर R 2 यूनिट समय लेता है तो Q कितना लेता है? इसका आधा, यानी कि 1 यूनिट लेगा। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि इफिशियंसी का जो रेशियो होता है उसका रिवर्स कर दो टाइम का आ जाएगा, और जो टाइम का होता है उसका रिवर्स कर दो इफिशियंसी का आ जाएगा। तो यहां से मैं इफिशियंसी का रेशियो निकाल दूंगा R और Q का, यानी कि 1:2 आ जाएगा। ठीक है ना। कितना आएगा? 1:2 आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। अब देखो, मैं तीनों की इकट्ठी इफिशियंसी निकाल दूंगा। R और P की इफिशियंसी कितनी है? 3:2 है, और नीचे वाले में यहां पर R और Q की कितनी? 1:2। देखो यहां पर 3 है R की और यहां पर 1 है, तो क्या इसको भी 3 बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। उस रेशियो में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इस इफिशियंसी को मैं 3:6 भी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 3:6 भी यहां पे इसको मैं लिख दूंगा। क्लियर है। अब देखो R की भी 3 है, नीचे भी 3 है, Q की कितनी है? 6, तो यहां पे लिख दूंगा Q की आपकी कितनी है? 6 है। तो इफिशियंसी निकल कर आ गई आपकी R की, P की, Q की। कितनी आई? 3:2:6 आप लोगों के यहां पर निकल कर आ गई। ये बात समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा? अब आगे क्वेश्चन में दे रखा, कहता है कि अगर R और P दोनों मिलकर 2/5 दिन में आधे काम को पूरा करते हैं, तो 2/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 12/5 दिन में आधा काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे दोनों मिलकर? 24/5 दिन में करेंगे। भाई 12/5 में आधा कर रहे तो पूरा 24/5 में करेंगे।
कौन कौन कर रहे हैं, आर और पी कर रहे हैं। आर और पी की इफिशियंसी कितनी है, तो आप कहोगे 3 और 2 5 है। तो यानी कि अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। यानी कि टोटल वर्क कैसे निकलता है, इस बात को भी समझ लेना है। टोटल वर्क होता है आप लोगों का जो व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, और कितने दिन काम कर रहा है, ये तो टोटल काम है। अगर मैं कहूं कि मैं हर दिन 2 यूनिट काम करता हूं और मैं किसी काम को 5 दिन तक करता हूं, तो टोटल काम कितना निकलेगा, एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो 5 में कितना करूंगा, तो 2 गुणा 5। तो वही चीज यहां पर है, आर और पी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, और कितने दिन में करते हैं टोटल काम, टोटल करते हैं 24/5 में, तो गुणा 24/5। तो यहां से हमारा निकल कर आ गया टोटल काम यानी कि 24 यूनिट। किसी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने के लिए 2 चीज अगर आपको पता लगी कि टोटल वर्क और एक दिन में वह व्यक्ति कितना काम करता है, तो सवाल खत्म। तो टोटल वर्क भी यहां पे पता लग गया 24 यूनिट है, और ये भी पता लग गया कि आरपी क्यू की इफिशियंसी कितनी है, कि यानी कि एक दिन में कितना कितना काम करते हैं। अब देखते हैं कि सवाल में पूछता क्या है। अब यहां से आ जाओ, फाइंड द टाइम टेकन बाई आर एंड क्यू टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। यानी कि आर और क्यू दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, आर और क्यू दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। टोटल काम 24 है और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, आर और क्यू 6 और 3 9 यूनिट करते हैं, तो 24/9। तो इसमें यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसको कैंसिल आउट करूंगा, 3 से कट जाएगा, यानी कि 8 और 3 बार, तो 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 दिन में यह काम इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। 2 सही 2/3 दिन में इस तरीके से यह काम कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, बात समझ में आ गई। यहां पर इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम नंबर 6, इसको समझते हैं। राज इज 100% मोर इफिशियंट देन राजन। राजीव अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड राजन एंड राज टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2/3 days. Find what portion of work will be completed if राजीव एंड राजन वर्क्स टुगेदर फॉर 4 days. चलिए इस क्वेश्चन को पहले एक बार मैं समझा देता हूं। राज राजन से 100% ज्यादा इफिशियंट है। राजीव अकेला एक काम को 9 दिन में करता है। राजन एंड राज दोनों मिलकर सेम काम को 2 सही 2/3 दिन में करते हैं। 2 सही 2/3 का मतलब होता है यानी कि 8/3 दिन। टोटल आपको बताना टोटल काम का कितना काम पूरा करा है, किस किसने, राजीव एंड रंजन ने। अगर 4 दिन मिलकर काम करे तो टोटल काम का कितना भाग कंप्लीट कर लेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर हम लोग इफिशिएंसी निकाल लेंगे किस किस की, आपको राज की दे रखी है और रंजन की, राज और रंजन की। अगर रंजन 100% काम करता है तो राज उससे 100% ज्यादा करता है। अगर रंजन 100% करता है तो राज पता कितना करेगा, उससे 100% ज्यादा यानी कि 200% करेगा। कितना करेगा, यानी कि 200% यहां पर करेगा। तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 2:1। इफिशियंसी का रेशियो आएगा राज और रंजन का 2:1। अब आगे सवाल में बोल रहा है कि राजीव अकेला किसी काम को 9 दिन में कर लेता है। कौन, राजीव। राजीव करता है अकेला 9 दिन में, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, रंजन एंड राज कैन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क 8/3 डे। अगर रंजन और राज पूरे काम को 8/3 दिन में करते हैं तो टोटल काम यहां पे निकाल लेंगे हम लोग। टोटल काम रंजन और राज दोनों मिलकर किसी काम को 8/3 दिन में करते हैं, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 3 यूनिट कर रहे हैं। 8/3 × 3 यानी कि ये आप लोगों का टोटल जो काम कर रहे हैं वो 8 यूनिट कर रहे हैं। यानी कि दोनों मिलकर काम को 8/3 दिन में कर रहे हैं और एक दिन में 3 यूनिट करते हैं। इसका मतलब टोटल काम निकल कर आ गया 8। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि टोटल काम है आप लोगों का 8 है। बात समझ में आ गई है। अब मुझे एक चीज बताओ, टोटल काम 8 है और यहां पर क्या बोल रखा कि राजीव अकेला काम को 9 दिनों में कर लेता है। तो यहां से मैं कह दूंगा कि ये तो राजीव की भी इफिशियंसी निकल कर आ जाएगी। कितने निकल कर आ जाएगी, टोटल काम 8 है और राजीव 9 दिन में करता है तो 8/9, ये राजीव की इफिशियंसी निकल कर आ गई। अब ये बोल रहा है कि टोटल काम का राजीव और रंजन 4 दिन में कितना करेंगे। तो टोटल काम कितना है आप लोगों का 8 है। राजीव और रंजन एक दिन में कितना करते हैं, राजीव और रंजन, राजीव करता है 1 यूनिट और रंजन करता है 8/9, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 1 + 8/9, और 4 दिन काम को करते हैं तो गुणा कर देंगे 4 से। तो यहां पर आएगा 9 × 9 8 17, यानी कि 17 × 4 और डिवाइडेड बाय 8 × 9। 4 से 8 2 बार जाएगा यानी कि 17/18। तो इस तरीके से टोटल काम का 17/18 भाग कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो आंसर निकल कर आएगा ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे आप लोग इस तरीके से। चलिए
ये आपके सॉल्यूशन दे रखा आपके रेफरेंस के लिए, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहाँ पे समझते हैं। रामू कवर्स 6.14% डिस्टेंस वाया बस एट 80 किलोमीटर पर आवर, 25% ऑफ द डिस्टेंस वाया मोटरसाइकिल्स at 80 किलोमीटर पर आवर, 30% डिस्टेंस वाया बाइसिकल at 64 किलोमीटर पर आवर, and the remaining distance via trains at 124 किलोमीटर पर आवर। If the total distance covered by Ramu is 1280 किलोमीटर, then find the total time taken Ramu during the entire journey। सवाल में ये बोल रहा है कि रामू कुल डिस्टेंस का 6 से 1/4% बस से कवर करता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 25% डिस्टेंस मोटरसाइकिल से कवर करता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 30% डिस्टेंस बाइसिकल से कवर करता है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो डिस्टेंस बचती है उसको ट्रेन से कवर करता है 124 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर रामू टोटल 1280 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो रामू को इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में टोटल कितना समय लगा, ये आप लोगों को बताना है। तो आपको ये फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए कि टाइम बराबर क्या होता है। बताओ टाइम बराबर क्या होता है। तो टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे टाइम ही निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में हम लोग यहां पर देखेंगे कि बस से कितनी डिस्टेंस इसने कवर करी है। तो टोटल डिस्टेंस है 1280, ठीक है ना, और कितनी डिस्टेंस बस से कवर कर रहा है, यानी कि 61/4%, जिसको हम लोग कह देंगे 25/4%, यानी कि 1280 का 25/4% परसेंटेज हटा दूंगा तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई। अब इस जीरो से ये आप लोगों का जीरो कटेगा, इस 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, तो 25 × 32 कितना होता है, 25 × 2 = 50, 5 आ गया, 25 × 3 = 75, 5 80 आ गया, और 10 से डिवाइड कर दूंगा तो यानी कि 80 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी निकल कर आ गई। यानी कि रामू ने बस से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है। अब निकालूंगा मोटरसाइकिल से इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, मोटरसाइकिल से। तो टोटल डिस्टेंस 1280 है और 25% डिस्टेंस मोटरसाइकिल से कवर करता है, तो 25/100, 25 से 4 बार जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 0, यानी कि 320 किलोमीटर की डिस्टेंस ये मोटरसाइकिल से कवर करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाइसिकल से कितनी डिस्टेंस कवर करता है, बाइसिकल से। तो टोटल 1280 है और बाइसिकल से 30% डिस्टेंस कवर करता है, तो आपका निकल कर आएगा 128 × 3, तो 3 × 8 = 24, 2, 3 × 2 = 6, 2, 8 और 3, यानी कि 384 किलोमीटर की डिस्टेंस बाइसिकल से कवर कर रहा है। और टोटल डिस्टेंस 1280 है, तो बाकी की ट्रेन से कर रहा है, बाकी की ट्रेन से। तो ट्रेन से कितनी करेगा हम लोग निकाल देंगे ट्रेन से, यानी कि टोटल में से ये सारी डिस्टेंस जो निकाली है इसको घटा देंगे। टोटल आपकी 1280 है, उसमें से बस से 80 कर रहा है, मोटरसाइकिल से 320 और बाइसिकल से 384, तो ट्रेन की डिस्टेंस निकल कर आएगी 80, 320, 400 और 384, यानी कि 784, है ना। यानी कि 1280 में से 784 को माइनस करेंगे तो 1200 में से 700 गया, यानी कि कितना निकल कर आ गया, 500, 500 यानी कि 496 किलोमीटर की डिस्टेंस ये है ट्रेन से कवर करता है। तो अब हमें निकालना है टोटल टाइम, अब हमें निकालना है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम अगली स्लाइड पे निकाल रहा हूं मैं, टोटल टाइम कि इसको इन सभी डिस्टेंस को कवर करने में टोटल कितना समय लग रहा है। आप देखिएगा बस से चलता है 80 किलोमीटर और बस की रफ्तार कितनी है, 80 किलोमीटर, तो टाइम क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 80/80 आ जाएगा। इसके बाद यह क्या करता है, मोटरसाइकिल से चलता है 320 किलोमीटर और मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है, 80, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां पर आएगा 320/80 प्लस। देन इसके बाद बाइसिकल से चलता है 384 और बाइसिकल की स्पीड कितनी है, 64, तो टाइम कितना लगेगा आपका यहां पर, हाँ, तो टाइम आपका लगेगा यहां पर, कितनी डिस्टेंस है 384 और डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है बाइसिकल की, 64 है। इसके बाद ट्रेन से चलता है 496 की डिस्टेंस और ट्रेन की स्पीड आप लोगों की यहां पर दे रखी है, हम यहीं से लिख लेंगे 124, ठीक है ना, 124 ट्रेन की स्पीड दे रखी है, क्लियर है। आप टाइम यहां से निकाल लेंगे, 80 से 80 गया तो 1 आ गया आपका, 80 से 320 गया 4 बार आ गया, 64 से कितनी बार जाएगा 4, तो 4 आ गया, 12 × 4 = 48 तो 4 आ गया, तो कितना आपका निकल कर आ गया,
8 चौक 32, ये 64 से 384 6 टाइम जाएगा। 1 और 4 5, 6 4 10 यानी कि 15 घंटे। तो यानी कि इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 15 घंटे लगेंगे। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सवाल समझ में आ गया होगा। ये आपके रेफरेंस के लिए है, सॉल्यूशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 8। P is 80% more efficient than R and Q is 50% more efficient than P. If P and R together can complete a piece of work in 30 days, then find days taken by Q and R together to complete 25% of the work. देखो यहाँ पे इफिशियंसी के बारे में गिवन है कि P R से 80% ज़्यादा इफिशियंट है और Q P से 50% ज़्यादा इफिशियंट है। P और R दोनों मिलकर 30 दिन में काम को कर लेते हैं। अगर Q और R मिलकर करे तो 25% काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले बताओ कि इस 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 80% की 80/100 लिख दूंगा इसको यहाँ पे, तो इसका मतलब आएगा 20 से कटेगा 4/5 और इस 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे मैं इफिशियंसी निकाल लूंगा किसकी, P और R के बारे में दे रखी है पहले तो इफिशियंसी। तो P और R की इफिशियंसी क्या दे रखी है, P R से 80% ज्यादा इफिशियंट है। कितना? 80%। किससे? R से। अगर R 5 यूनिट काम करता है तो P 5 पे 4 ज्यादा 9 करेगा। तो P 9 कर रहा है और R कर रहा है आप लोगों का 5 यूनिट काम। अब इसके बाद बोल रहा है कि Q P से 50% ज्यादा करता है। Q किससे? P से। अब देखो Q किससे ज्यादा करता है? P से। P से 50% ज्यादा करेगा तो 9 का 50% कितना होता है? 4.5। तो 9 में 4.5 जोड़ दूंगा तो 13.5 आएगा। यह आपकी इफिशियंसी आ गई पी आर क्यू की 9:5:13.5। या फिर इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, अगर इस पूरे रेशियो में मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका 18 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और ये 27 आ जाएगा। यानी कि पी आर क्यू की इफिशियंसी का रेशियो आएगा 18:10:27। अब सवाल में बोल रखा कि P और R दोनों मिलकर 30 दिन में काम को कर लेते हैं, तो यहां से टोटल काम निकाल लूंगा। P और R दोनों 30 दिन में करते हैं और P और R एक दिन में कितना कर रहे हैं? 18 10 28। तो 30 × 28 आप लोगों का यहाँ पर टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा, यानी कि 84 यूनिट आ गया आपका टोटल काम। अब ये बोल रहा है कि टोटल काम का 25% Q और R से कराना है। Q और R से, Q और R एक दिन में कितना कर रहे हैं? 10 और 27 37 यूनिट। तो टोटल काम आप लोगों का कितना है? 840। इसका 1/4 भाग किससे कराना? Q और R से। और दोनों मिलकर कितना करते हैं एक दिन में? 37। Q एंड R से हमें कराना है टोटल काम 840 का 1/4 भाग 1/4 से गुणा और डिवाइड बाई एक दिन का दोनों का काम 37 यूनिट। तो 4 से कट करेंगे यहाँ पे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 0, यानी कि 210/37 आ जाएगा। और 37 में कितना होता है आप लोगों का? तो आपको कि सर 185 5 बार चलेगा, 5 बार चलेगा तो 25 बचा 250, तो लगभग 5.4 के आसपास आप लोगों का निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे, एग्जैक्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5.4 के आसपास यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखा था। तो Q और R दोनों मिलकर इस काम को 5.4 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप लोग सवाल को कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 9 आपके सामने, इसको कर लेते हैं। Dinesh, Deepak and Anuj can complete a work in 24 days, 32 days and 48 days respectively. In how many days will the three of them to do the same work together? Dinesh, Deepak, Anuj कर्म से 24, 32, 48 दिन में काम को करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? चलिए कर लेते हैं। दिनेश अकेला काम को कर रहा है 24 दिन में। इसके बाद आ जाएगा आपका दीपक। दीपक अकेला काम को कर रहा है 32 डेज में। और इसके बाद आ जाएगा आप लोगों का अनुज, और अनुज अकेला काम को कर रहा है 48 डेज में। तो इन तीनों का हम लोग यहां पर एलसीएम ले लेंगे, 24, 32 और 48 का एलसीएम ले लेंगे और देखेंगे तीनों मिलकर अलग अलग 24, 32, 48 दिन में काम कर रहे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। तो एलसीएम यहां पर आया 96 यूनिट। तो हमने मान लिया कि टोटल काम आप लोगों का 96 यूनिट है। 96 यूनिट को अगर 24 से डिवाइड करूंगा तो 4 यूनिट आएगा, 4 यूनिट पर डे, यानी कि दिनेश एक दिन में 4 यूनिट पर डे काम को करता है, 4 यूनिट और पर डे। U 4 यूनिट, D 4 डेज। दीपक 32 से 96 3 बार जाएगा, 3 यूनिट पर डे आ जाएगा।
और 48 से 96 कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 यूनिट पर डे आ जाएगा। इससे कंफ्यूज मत हो जाना U अपॉन D से, इसको हटा ही देता हूं। तो यानी कि यहां पर एक एक दिन का काम निकल कर आ गया, दिनेश का 4 यूनिट, दीपक का 3 यूनिट, अनुज का 2 यूनिट। अगर ये तीनों मिलकर काम करे तो टोटल काम कितना है, 96 यूनिट। तो कितने दिनों में करेंगे, 4 और 3 7 और 2 9, तो 96/9 दिनों में करेंगे। तो इसको जो कॉमन वैल्यू है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसको कैंसिल आउट करूंगा, 3 से कट करूंगा, 96, 3 3 9, 3 2 6, 9 को कट करूंगा 3 आएगा। तो 32/3 डेज में इस तरीके से यह काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट मीन्स ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो 32/3 डेज। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसी के साथ आपको ये सेशन भी समझ में आया होगा। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।